Hello guys, welcome back to my video. Today I am gonna share you my childhood incident which was funny. तो मैं शुरुआत से स्टार्ट करता हूँ। बचपन से लेकर अब तक क्या क्या मेरे दिमाग में वो सारे इंसिडेंट हैं जिन्होंने एक मेमोरी बना के रख दी है, वो मैं आज आपसे शेयर करूँगा। जो आपकी भी कोई ऐसी मेमोरी तो होगी ही ना, जो कि बहुत ही फ़नी इंसिडेंट या कुछ सरप्राइजिंग शॉकिंग चीज़ हो गई होगी, या आपने कुछ ऐसा कुछ कांड कर दिया होगा कि आप भूल नहीं सकते हो। लेकिन वो यादें बहुत ही प्यारी होती हैं। तो वही मैं अपनी खुद की शेयर करूँगा। तो सबसे पहला जो मेरा स्कूल था वो था बरगी हेल्स का। तो वहाँ पे ना एक सरकारी टाइप का प्राइवेट ही स्कूल था, जहाँ पे टेबल कुर्सी ये सब नहीं थी, नीचे बैठते थे। तो मैं तो कभी आंगनवाड़ी गया नहीं, तो मैं सबसे पहले वही स्कूल गया। वहाँ पे मैंने KG1 कंप्लीट की। KG1, हाँ KG1 पढ़ा, वहाँ पे मैं फर्स्ट आया था, राइट, याद है मुझे। और वहाँ पे ना मैं बहुत छोटा था, मैं रोने लगता था मैं बचपन में। हाँ, मेरा एक शॉर्पनर गुम गया था और किसी दूसरे ने उठा लिया था वो। तो फिर मैंने वो शॉर्पनर के लिए इतना रोया मैम के सामने। मैम ने खुद वो मुझे दे दिया दूसरे लड़के से छुड़ाकर। देखो मैं कितना ज़्यादा रोबना था। वैसे वहाँ पे ना मैम को मैम नहीं बोलते थे, वहाँ पे दीदी बुलाते थे। हाँ, मुझे याद है, वहाँ पे दीदी बुलाते थे, मैम नहीं बोल रहे थे। फिर क्या हुआ, KG1 के बाद हम लोग यहाँ दूसरे स्कूल में आ गए। स्कूल का नाम है प्रिंसेस हेरिटेज स्कूल। तो वहाँ पे आए, तो वहाँ पे मैंने KG2 से स्टार्ट किया। KG2 से जब पहली बार गए वहाँ पर, तो सारे बच्चे मेरे साथ के तो वो तो चले गए क्लास में हैं। मैं रो रहा था, जो वैन वाले भैया थे वो मुझे फिर उठा कर ले गए रोड पार घर वो स्कूल। मैं भाई, जो पहले था ना, मैं ऐसा लगता फिर से बचपन जिया जाए। अभी तो ये छोटे मोटे इंसिडेंट है, अभी आगे सुनो होता है क्या। तो आगे ठीक है, मेरे दोस्त बने, धीरे धीरे बने, कुछ टूटी दोस्ती, कुछ लड़ाइयाँ हुई। लेकिन फ़नी इंसिडेंट में अब आते हैं। जब मैं था फिफ्थ या सिक्स्थ में था, तो जब ना मुझे नहीं पता था कि मैं अच्छा खासा दिखता हूँ। मैं पता था, बट लड़कियाँ मुझे पसंद करती थी, यू नो। एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक बार मैं अपने दोस्त के साथ बैठा था क्लास में ही, हाँ। एक लड़की जो कि लेफ़्ट साइड में बैठी थी, लेफ़्ट साइड में गर्ल्स बैठती रहीं और राइट साइड में बॉयज़। तो गर्ल्स बैठी थी, तो वो मुझे देखती है और ऐसे कर रही भाई, ऐसे करती है। तो मैं चौंक गया, मैं शर्मा गया। मैं अपने दोस्त को बुला रहा, भाई देख उधर उधर तो देख। भाई वो ऐसे करे जा रही हैं। मैं इतना मासूम भाई, मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। मैं इन सब प्यार व्यार में छोटा था, मैं नहीं जानता था। तो मैंने क्या किया, अभी तो मैं बहुत ही शाय बनकर रहता हूँ, लेकिन जब मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट मैम से बोल दिया। बताओ, मैंने डायरेक्ट मैम से बोल दिया, मैम ये मुझे आँख मार रही है। ओह, मैम परी मुझे आँख मार रही है, ऐसा बोल दिया मैंने। तो ये सुन के ना मैम भी बहुत हंसी, पूरी क्लास में सब हंसे और आजू बाजू क्लास तक भी आवाज़ चली गई, वहाँ भी हंस रहे थे। बताओ, कुछ इस लेवल को कॉन्फिडेंस था बचपन में, वैसे सभी के पास रहता है। और भाई ये चीज़ें याद करके ना लगता है अब ऐसा कोई क्यों नहीं मिलता है, बचपन में ही क्यों होना था जब मैं ना समझ था, है ना।
वैसे तो मैं ना बता देना चाहता हूँ कि मैं पढ़ने में अच्छा था स्टार्टिंग से ही, स्टार्टिंग से नहीं, जब मैं सेकंड क्लास में आया, सेकंड क्लास तक तो मैं गधा ही था। सेकंड क्लास में एक हिंदी वाली मैम थी भाई, उन्होंने मुझे बहुत मार लगाई। तो उसके बाद से पता नहीं मैं पढ़ने लगा एकदम से, मेरे रैंक लगने लगे, मैं सेकंड फर्स्ट थर्ड ऐसे आता ही रहा क्लास में कभी भी, लेकिन नीचे नहीं आया थर्ड के। तो मेरे भी रैंक लग रहे थे, मैं भी बहुत नाम चला मेरा स्कूल में। और एक और इंसिडेंट बताता हूँ, जो मेरे से छोटी क्लास की जो गर्ल्स थी ना भाई, उसमें से एक मोटी लड़की जो बस में ही जाती थी पता नहीं, और एक काली लड़की थी, वो मेरा रोज बस में ऊधम कर रहे थे, रोज बस में ऊधम कर रहे थे। वो मतलब बेफालतू का झगड़ा, बहुत ही ज़्यादा बहस, ये वो चिल्लाना है। मैं कुछ ज़्यादा चिल्लाता था तो सामने वाला हंस देते रहे हैं, हंसते भी रहे चिल्लाते भी रहे। लेकिन वो मेमोरी सोच के ना मतलब स्माइल आ जाती है। फिर ये लड़ाई तो बहुत दिन तक चली, और एकदम से जब मैं स्कूल में था, कुछ गर्ल्स मेरे पास आई और बोली तुमको अनुष्का बुला रही है, वो मोटी, बताओ, वो अनुष्का बुला रही है। मैं सोचा वो तो आया ही नहीं है स्कूल, वो काहे को बुलाएगी। मैं इतना मासूम था, मैं समझ ही नहीं पाया कि ये मतलब ये साली लाइन मार रहे हैं मुझ पे, मुझे समझ में ही नहीं आया। फिर ये चीज़ और बढ़ी। फिर मैंने एक वो काली लड़की थी ना, मुझे वो ज़्यादा लड़ती थी, ये मोटी वाली नहीं, लेकिन वो काली लड़की के साथ और भी उसके दोस्त थे, वो कह रहे थे कि जाओ तुम्हें अनुष्का बुला रही है, लेकिन वो तो आई भी नहीं थी और बुला भी नहीं रही थी। ये लोग मेरे बहुत मज़े लूटे। तो एक बार मैंने ये बात अपने दोस्त से बताई, वो भी मोटा काला है, अभी तो वो मेरे कांटेक्ट में नहीं है, वो पता नहीं कहाँ भी होगा, लेकिन अच्छा था भाई वो दोस्त, अब तक दोस्त रहता, मेरा कांटेक्ट टूट गया सच में। तो मैंने उससे सारी बातें बताई कि देख वो लड़ती है। तो फिर उसने मुझे बताया, कहता है वो तुझे चाहती है, हैं? मैंने कहा हैं? मैंने कहा कोई ज़्यादा सुंदर लड़की क्यों नहीं मेरे पीछे पड़ती है, काली मोटी, हैं? मुझे तो पहले लगा कि वो काली वाली है ना, वो लाइन मार रही है, लेकिन ऐसा नहीं था, वो तो सिर्फ लड़ती थी। एक मोटी थी अनुष्का नाम की, वो उसका था कुछ। तो एक दिन होली थी, बस में ही होली खेलने लगे हम लोग सब, हाँ। तो एकदम से उस अनुष्का ने मेरे ऊपर रंग डाल दिया। फिर मैं इतना इनोसेंट था कि भाई वो लाइन मार रही है रंग डाल के, मुझे गुस्सा आई, मैंने भी डाल दिया, हैं। फिर उसकी दोस्त माही नाम की थी, उसके कान में जाके कुछ फुसफुसाती है। मुझे लगा कि भाई ये लोग गलत ना समझ लें कि मैंने भी कलर डाल दिया तो मतलब मेरा भी इंटरेस्ट है। नहीं 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 भाई, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो फिर ये तो कुछ इंसिडेंट थे, लेकिन एक बात और बता दूं मैं, कि जो पहली वाली लड़की थी ना जिसने आँख मारी थी क्लास में, वो सुंदर थी, सीरियसली वो सुंदर थी, मतलब क्लास में जो टॉप सेकंड की सुंदर लड़की थी, वो टॉप फर्स्ट की तो मुस्लिम थी, दैट इज़ वाई, लेकिन वो बहुत ही अच्छी थी। ठीक है, तो मैं इस स्कूल के इंसिडेंट तो मैं बता दिया हूँ, अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे पार्ट 2 में। मेरे साथ बने रहिए। मैं सिर्फ ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी बातों को एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, मैं बोलना सीख रहा हूँ बेसिकली, और ये बात मैं अच्छे से कहना चाहता हूँ और अपनी कम्युनिकेशन पर काम कर रहा हूँ ताकि मैं बोलना अच्छे से सीख जाऊँ लोगों के सामने, और ये बहुत ही अच्छी स्किल है, चलो ठीक है, बाय।